सुबह का समय था। गांव की पगडंडियों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। दूर कहीं मुर्गे बांग दे रहे थे और पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहा रही थी। आसमान में लालिमा फैल चुकी थी और धीरे धीरे सूरज की सुनहरी किरणें धरती को रोशन कर रही थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी और घासफूस का बना हुआ घर था। घर के बाहर नीम और आम के दो बड़े बड़े पेड़ लगे थे। उन पेड़ों के नीचे ही राम, उसकी पत्नी सीता और उनके दो बच्चे सीमा और रवि रहते थे। सुबह का नाश्ता। पेड़ की छांव में राम बैठा था। उसके सामने पत्तल में गर्मागर्म रोटियां और सब्जी रखी हुई थी। पास में उसकी बेटी सीमा बैठी थी। सीमा मुस्कुराते हुए, बाबा, आज माँ ने बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। राम हंसते हुए, हाँ बेटी, तुम्हारी माँ के हाथ का स्वाद तो पूरे गांव में मशहूर है। वहीं थोड़ी दूर चूल्हे पर सीता खड़ी थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और माथे पर हल्की सी बिंदी सजी थी। सीता लकड़ी के चूल्हे पर सब्जी पका रही थी। भाप ऊपर उठ रही थी और महक पूरे आंगन में फैल रही थी। गांव की दिनचर्या। कुछ देर बाद रवि आंगन में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी थी। रवि, माँ, मैं गाय का दूध लेकर आया हूँ। आज तो हमारी गाय ने खूब दूध दिया। सीता प्यार से, शाबाश मेरे लाल। अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ता कर लेना। आंगन में हंसी खुशी का माहौल था। दूर खेतों से हल चलाने की आवाजें आ रही थी। औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और किसान खेतों में काम करने जा रहे थे। दोपहर का समय। दोपहर होते होते सीता ने बच्चों को साथ बैठाकर मिठाई बनाने की सोची। सीता, सीमा, तुम ये नारियल कस लो। रवि, तुम आटे की लोई बनाओ। दोनों बच्चे अपनी माँ की मदद करने लगे। सीमा नारियल कसते हुए बार बार हंस रही थी और रवि गोल गोल लोई बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका आटा बार बार चिपक जाता। सीमा हंसते हुए, अरे रवि, तुम्हारी लोई तो गोल की जगह चौकोर बन रही है। रवि नाराज होकर, तुम मत हंसो दीदी, माँ देखना मैं सबसे अच्छी लोई बनाऊंगा। सीता ने बच्चों को देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे सहायक हो। इसी तरह मिलजुल कर काम करोगे तो जिंदगी आसान लगेगी। शाम की तैयारी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणें निकल रही थी। गांव के लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे थे। कोई खेत से, कोई मवेशियों से, तो कोई बाजार से। राम बैलों को चारा डाल रहा था और पास ही रवि एक बछड़े के साथ खेल रहा था। सीमा अपनी माँ के पास बैठकर बर्तन मांजने में मदद कर रही थी। रात का भोजन और बातें। जब अंधेरा होने लगा तो आंगन में दिया जला दिया गया। सीता ने मिट्टी के चूल्हे पर गर्मागर्म खाना तैयार किया, रोटियां, दाल और सब्जी। पूरा परिवार एक साथ बैठा और खाने का मजा लेने लगा। राम, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। सीमा, माँ, कल आप हमें हलवा बनाइए न। सीता प्यार से, अच्छा, कल तुम्हारे लिए हलवा जरूर बनेगा। रात के भोजन के बाद सब लोग चारपाई पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। राम ने बच्चों को पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की, कभी पंचतंत्र की, कभी अपने बचपन की। बच्चे ध्यान से सुनते और बीच बीच में सवाल पूछते। रवि, बाबा, क्या सच में गांव में पहले इतने सारे जंगली जानवर आते थे? राम मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा,
उस समय जंगल और गांव एक दूसरे के बहुत पास थे। अब धीरे धीरे सब बदल गया है। धीरे धीरे बच्चों की आंखें भारी होने लगी। कहानी का अंत। रात गहराने लगी। पूरा गांव नींद में डूब गया। दूर कहीं से मेंढकों की टरटर और झींगुरों की आवाज आ रही थी। राम, सीता, सीमा और रवि चारपाई पर एक साथ लेटे थे। परिवार का प्यार, शांति और सादगी ही उनकी असली दौलत थी। और इस तरह गांव का एक और दिन अपनी प्यारी यादों के साथ समाप्त हुआ।